यस, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 एमपीआर कोटा यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 75 क्वेश्चन कराए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हम बात करने वाले हैं 76 क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, सीयूटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। 76 क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज इन 11 टीम्स। टीम्स पूछेगा, नंबर ऑफ मैच, नंबर ऑफ राउंड, फिगर, जो भी ये पूछता है। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा हमें घुमा देते हैं, तो घूमने की ज़रूरत नहीं है। जब 11 टीम की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर में किसी वैल्यू को लेते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं बात करूँ यहाँ पर 2 की पावर में 4 आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। और 16 में से जो हमारी जो हाउ मेनी बाय इन 11 टीम, जो टीम दी होती है 11 टीम दे रखी है, तो टीम को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा बचेगा 5। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ये जितने भी नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ मैच, टीम, फिगर, ये आपको जल्दी बताऊंगा बहुत ही इजी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है हमारा, इन दी स्कूल मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। आपको पता है फिजिकल एजुकेशन को, प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को स्प्रेड करना है, फैलाना है, प्रचार करना है, क्या टीचर उसका माध्यम है, या स्टूडेंट्स, या एडवर्टाइजमेंट, या इंट्रामोरल। आप बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट लगा दो, यही है प्रचार का माध्यम, और कोई माध्यम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सबसे अच्छा जो प्रचार का माध्यम है, पब्लिसिटी का जो माध्यम है, सोर्स है, वो है इंट्रामोरल एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होता है, एक ही संस्था की बात चल रही है, तो एक ही संस्था के लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज को स्प्रेड करेंगे। एक्स्ट्रा मोरल हो जाएगा इस जगह पर, तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, तो और स्प्रेड होगा। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारा है 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 78 क्वेश्चन है, द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरवाइजर मस्ट ऑलवेज बी। जो पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र रहता है वो क्या रहता है, सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरविजन क्या करता है। याद रखना, जब भी आप किसी छत्र छाया में रह के काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उसका अगर मैं बात करूँ, जो मेन जो फोकस रहता है या ऑब्जेक्टिव रहता है, वो कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता है। लर्निंग सिचुएशन, ऑप्शन ए। याद रखना, आप जब भी किसी कोच के अंडर में रह के ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, पढ़ना, लिखना, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका सुपरवाइजर है। वो आपको सिखाएगा, आपको लर्निंग सिचुएशन सिखाएगा, कुछ ना कुछ नया बताएगा। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 79, इन फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर अफेक्ट टाइम टेबल। कि शारीरिक शिक्षा में टाइम टेबल को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल हो सकते हैं, ज़्यादा पीपल हो जाएंगे तो भी टाइम टेबल में दिक्कत आती है। क्लाइमेट कंडीशन खराब हो जाएगी, जो जिसको हम बोलते हैं वातावरण खराब हो जाएगा तो भी टाइम टेबल में। इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो भी टाइम टेबल में इंतजार करना पड़ता है बहुत सारी, तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 80, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको 3 पेपर सॉल्व करा दिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए हैं, बट आप रिप्लाई नहीं देते, मीन्स आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते। तो जवाब देंगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके बीच में लाऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इसका आप जवाब देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। तो चलते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन पर। 81 क्वेश्चन है, विच आर एमोंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखना, प्रोग्रेशन ऑफ लोड होता है, और साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग होती है, कंटिन्यूटी होती है। ऑप्शन बी हमारा इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल से जरूर मिलता है। नेक्स्ट है आपका 82 क्वेश्चन, लोड इंटेंसिटी क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बता दूं, लोड मीन्स क्या होता है। लोड मतलब होता है एफर्ट। इंटेंसिटी का मतलब होता है आप कितनी रफ्तार से, कितनी फ्रीक्वेंसी से, अगर मैं बात करूँ कितनी रफ्तार में कोई वर्क कर रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं,
तो लोड बता दिया मैंने, इंटेंसिटी बता दी, तो आप मुझे बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आपने मेरे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसीलिए आप क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर तैयारी अच्छी होगी तो इसका आप जवाब देंगे। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन गलत बताता हूँ तो आप उसमें जो है अपनी बात रखते हैं। तो आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या है। आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप एक कोच बनने जा रहे हैं, तो आपको साइंस बायोमैकेनिक्स अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं 83 ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल। मैंने आपको बताया कि साइक्लिसिटी की जब हम बात करते हैं तो साइक्लिसिटी एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है। माइक्रो मतलब एक अपने आप में छोटा ट्रेनिंग साइकिल है, इसमें हम कितने दिन से कितने तक की जो है ट्रेनिंग करा हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 से 10 दिन का जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम बात करते हैं मैक्रो, माइक्रो और मीजो, ये 3 टाइप्स के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब इन ड्यूरेशन को देखते हुए, ड्यूरेशन है, अवधि है, इसमें देखकर खिलाड़ी को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 एक्सप्लोसिव पावर इज मेजर्ड थ्रू। एक्सप्लोसिव शक्ति मतलब विस्फोटक शक्ति, धमाकेदार शक्ति को किससे विकसित किया जाता है? ऑप्शन ए शटल रन, ऑप्शन बी सिटअप्स, ऑप्शन सी वर्टिकल जंप, ऑप्शन 4 आर्म हैंग। याद रखना ऑप्शन सी वर्टिकल जंप जो होती है इसी को हम बोलते हैं सार्जेंट जंप। इससे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, और किसकी? लोअर लेग की। शटल रन क्या करती है? आपकी एजिलिटी को मेजर करती है। सिटअप्स क्या करती है? ये आपके लिए छोड़ रखा है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सिटअप्स करते हैं मगर उनको ये नहीं पता कि सिटअप से क्या डेवलप होता है। क्या एप्स बनते हैं, क्या स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप होता है, या फिर मस्कुलर इंड्योरेंस डेवलप होता है? कमेंट करके बताना है आपको। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत पढ़ रहे हैं ना आप, जवाब देना। आप आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 85 क्वेश्चन पर। एक एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा मैं आपका। 85 क्वेश्चन है मोटर, यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत लिख रखी है, मोटर स्किल आर लर्न बाय बेस्ट। मोटर स्किल जो जिसको हम बोलते हैं गामा कौशल सीखने की उत्तम विधि मानी जाती है। पहले मैं समझता हूँ आखिर में मोटर क्या है। मोटर ये वो मोटर है जो फैन में लगाई जाती है, पंखे में लगाई जाती है, आप ऐसे समझ लो। इस मोटर का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं स्किल रिलेटेड मूवमेंट। याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। स्किल रिलेटेड मूवमेंट होता है, मोटर स्किल का मतलब होता है। और हम इसको कैसे सीखते हैं? कोई भी स्किल को अच्छा करने के लिए, परफेक्शन में लाने के लिए आप उसकी करेंगे प्रैक्टिस, ना कि आप उस दिमाग में रखेंगे, ना उसकी कॉपी करेंगे, ना ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जो आपकी स्किल है ना, कोई भी गेम है आपका, आपको मेडल लाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। और जब स्किल की प्रैक्टिस करते हैं तो मोटर मतलब मोटर मीन्स होता है स्किल रिलेटेड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 मोटर क्वालिटीज क्या होती है? आर दी बेस्ट फाउंडेशन क्या होता है? मोटर स्किल जो होती है वो आपकी स्पोर्ट स्किल को बिल्डअप करती हैं, एनहेंस करती हैं, उसमें बढ़ोतरी करती हैं, बढ़ाती हैं। याद रखना मोटर कंपोनेंट भी होते हैं, वो पर्टिकुलर इसके रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी होती है उनमें बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। मैं जल्दी आपके बीच में एक एथलेटिक एबिलिटी के ऊपर एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं ओवरऑल सब कुछ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग। मीन्स बोल सकते हैं बैलिस्टिक जो मेथड है इससे क्या विकसित होता है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बैलिस्टिक जो है आप लग रहे हैं बैलिस्टिक मतलब बम, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, नहीं, ये है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है बैलिस्टिक मेथड। याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होता है रोम। इसको रोम का मतलब ये मत समझना रीड ओनली मेमोरी, ये तो फुल फॉर्म रहती है, आती है एग्जाम में। रोम का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन। याद रखना, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना आप। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 88, वेरी इजी क्वेश्चन, विच इज नॉट अ एरोबिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से एरोबिक क्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचपन से मतलब बीपेड में एंट्री होती है वो हमेशा डाउट में चलते हैं क्योंकि चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पाते और कुछ लोग भी क्लियर नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन ज़्यादा यूज होती है। हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का
जो आयतन है या वॉल्यूम है या मात्रा है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंडीशन को, उस अवस्था को एरोबिक एंडोरेंस बोलते हैं। और एनारोबिक मीन्स होता है मिनिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये शॉर्ट एक्टिविटी जो होती है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब सोचना, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि नेचर के आधार पर हमारे एंडोरेंस दीज आर टू टाइप्स, एरोबिक एनारोबिक। अब जॉगिंग आपको पता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, चलते रहो भाई धीरे 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 धीरे, तो आपको पता है एरोबिक एक्टिविटी है। साइकिलिंग क्या है, साइकिलिंग में बैठ गए 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता आधा घंटे 1 घंटे की एक्टिविटी है, तो ये भी हो गया आपका एरोबिक। सुनना, उसके बाद कैलेस्थेनिक जो ट्रेनिंग या एक्सरसाइज और सर्किट ट्रेनिंग याद रखना। अब सर्किट ट्रेनिंग में आप जो है 8 से 10 स्टेशन तैयार करते हैं, मतलब एक सर्कल बना लेंगे, आप एक सर्कल बना लेंगे, उसमें 8 से 10 स्टेशन तैयार करेंगे सर्किट ट्रेनिंग का। सुनना सारे लोग, और उस स्टेशन को आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपका जो खिलाड़ी है उसकी एक्टिविटी को देखते हुए वहाँ पर स्टेशन को सेट करते हैं कि आज मैं अपने बच्चे को, अपने खिलाड़ी को स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट करा रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेंथ वाले सारी एक्टिविटी डाल दूँ। मोस्टली क्या होता है, कुछ मिक्स रखते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर जो सर्किट ट्रेनिंग जो तैयार की जाती है, एक सर्किट जो बनाया जाता है, इसमें मोस्टली जो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस वाले ही कंपोनेंट को रखा जाता है। या आप उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, स्पोर्ट ट्रेनिंग की किताबें बोम्पा की जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी नहीं है, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस निकल गया, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बढ़ रही है ना, यहाँ ड्यूरेशन बढ़ जाती है उसको एरोबिक बोलते हैं। और जब मिनिमम ड्यूरेशन हो, मतलब मिनिमम समय में सारी एक्टिविटी खत्म हो जा रही हो, अगर मैं बात करूँ 100 मीटर, मैं बात करूँ आपकी 400 मीटर, थोड़े समय में खत्म हो जाती है। तो अब बात आती है, कहीं कहीं इसको मान लेते हैं और कहीं कहीं इसको मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है। अगर आप इस पे अपनी बात रखेंगे किसी प्रोफेसर के सामने, एक्सपर्ट के सामने, तो वो आपको क्लियर करके बताएगा। कैलेस्थेनिक क्या होता है, कैलेस्थेनिक एक ऐसी स्टैटिक एक्सरसाइज होती है जो एक छोटे से एरिया में रहकर हम जो होल्डिंग वाली, स्टंट वाली या विदाउट इक्विपमेंट वाली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ह्यूमन फ्लैग, आर्क, प्लेइंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ये इसमें मेरा भी हुआ है, मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा, पढ़ा, तो मैंने समझा कि मैं आपको बता दूं, और बाकी आप भी सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा वार्मिंग अप सर्व। वार्मिंग अप क्यों करते हैं, एक्टिविटी से पहले। इंक्रीज इन बॉडी माइंड, इंक्रीज बॉडी एंड मसल टेम्परेचर, शरीर व मांसपेशियों के तापमान को बढ़ाता है, मोबिलाइज करता है, जिससे हमें कोई इंजरी ना हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 90 क्वेश्चन है, विच एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिक्रिएशन, मीन्स मनोरंजन में ऐसी कौन सी एरोबिक एक्सरसाइज है बड़े आराम के साथ करते हैं, एंजॉय के साथ करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ करते हैं। सुनना सारे लोग, क्या कैलेस्थेनिक कर सकते हैं, मैंने आपको कैलेस्थेनिक की पूरी डेफिनेशन बताई, नहीं कर सकते। क्या एरोबिक एक्सरसाइज जो है एंजॉय के साथ में कर सकते हैं, जॉगिंग, आप बोलेंगे सर ईयरफोन लगा लेते हैं फिर दौड़ते रहते हैं, मज़ा नहीं आएगा, आप दौड़ते रहेंगे, टारगेट नहीं होगा। क्या साइकिलिंग कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर ईयरफोन लगा के साइकिल पे चलते रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, नहीं, आपका कंसंट्रेट डाइवर्ट होगा। मगर ऑप्शन इसका क्या है, बी है रिदमिक एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, मास, जो हम बोल सकते हैं मास डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बहुत सारी भीड़ होगी, 20-25 लोग होंगे और एक्टिविटी कर रहे होंगे, 1 घंटे चल रहा होगा। हम बोल सकते हैं जुम्बा ले लो, हम एरोबिक्स ले लो, एक्सरसाइज जो होती हैं जिमों के अंदर चलती हैं, चलती रहती है कि घंटे आधे घंटे। तो इसमें रिदमिक एक्सरसाइज में क्या होता है, लयबद्ध तरीके से कोई भी चीज़ जब की जाती है, लॉन्ग टर्म तक की जाती है, लंबी ड्यूरेशन तक करी जाती है, तो उसको एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आनंद मिलता है, जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, याद रखना। नेक्स्ट में बात करते, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, याद रखना इस बात को। 91 क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बोन क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 92 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ द कॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ दी सेल होना चाहिए, यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ, तो आप समझ सकते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक है, जो पेपर में गलती हो गई है उनसे। मगर यहाँ पे साफ साफ हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। जो सेल जो हमारा बना हुआ है कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93। द स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के अध्ययन को, हड्डी लंबी है, चौड़ी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, टाइप्स हैं, ये सब अध्ययन जो करते हैं ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। मायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मसल का करते हैं, मसल। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, एंथ्रोलॉजी होता है, मतलब हम बात कर सकते हैं जॉइंट, कैसे टाइप के जॉइंट हैं, छोटे बड़े कॉम्प्लिकेटेड, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायो मीन्स होता है मसल, याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 95 क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का कार्य क्या है? आंसर इज सी, एक्ट एज अ लीवर। लीवर का कार्य करते हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के लीवर हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब स्ट्रेंथ का काम कौन करता है? स्ट्रेंथ का जो काम करती हैं वो करती है शॉर्ट बोन। प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? ये करती है फ्लैट बोन। लीवर का कौन काम करता है? ये करती है लॉन्ग बोन। याद रखना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन बोल रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 96 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है हमारा, द शोल्डर जॉइंट इज टाइप ऑफ, शोल्डर जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है? उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। एक बॉल होगी, एक खांचे में फंसी होगी, उसको बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। इसके अलावा भी ये बॉल एंड सॉकेट कहाँ देखने को मिलता है? शोल्डर, शोल्डर में तो मिलता है, शोल्डर में मिलता है। इसके अलावा आपके हिप में भी मिलता है, हिप में भी मिलता है। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। 98 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल, जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कितनी जो है बोन होती है? तो यहाँ पर है 22। मैं आपको बता दूं, खोपड़ी को अगर मैं क्रेनियल और फेशियल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्रेनियल में 8 बोन होती है, फेशियल में 14 होती है। इन दोनों को जोड़ दूंगा 22 बोन हो जाएंगी। कहीं को 29 भी मिलेगा, 28 भी मिलेगा, खोपड़ी वाला, स्कल वाला। तो 28 है, 28 लगा देंगे, 29 है, 29 लगा देंगे। ये आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, और जल्दी देखना है तो जाएंगे, स्केलेटन सिस्टम चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन है हमारा। 99 क्वेश्चन है, नी जॉइंट एग्जाम्पल किसका है? तो आप सब लोग जानते हैं हिंज का एग्जाम्पल है, पिवोट एग्जाम्पल है आपका नेक का, कॉन्डिलाइट आपका है रिस्ट का, कलाई का, और ग्लाइडिंग किसका है? ये आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जॉइंट तो आप सब लोग पढ़ते हैं। इसका जवाब दें, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन है, विच मसल कंस्टिट्यूट 2/5 ऑफ आवर बॉडी वेट। कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के कुछ वजन के 2/5 के बराबर होती हैं? तो याद रखना, 100 में अगर 2/5 करते हो, 100 इंटू 2/5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। याद रखना 40 जो परसेंटेज है वो आपका वॉलंटरी मसल होता है। तो 40 से 45 भी ऑप्शन रहेगा, वो भी फिक्स है, क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती, बॉडी कंपोजिशन है, याद रखना इस बात को। तो 40 है एक्यूरेट आंसर, नहीं माना जाता 40 से 45 के बीच में। अगर ऐसे ऑप्शन मिले कि सर 40-45, एक ही ऑप्शन मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेंगे, या तो 40 या 45। तो याद रखना वॉलंटरी मसल मीन्स होता है जो ऐच्छिक क्रियाएं जिनको आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने आपके 25 क्वेश्चंस को कवर किया। अब मैं जल्दी आपको न्यू पेपर के साथ मिलने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे CUT का एग्ज़ाम देना है, BPEd, BSc फिजिकल एजुकेशन, MPEd, UG, PG जो भी है, और सर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने आपको बताया हमारे एप्लीकेशन पे A to Z सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट एंड डेली क्लास, PDF, लेक्चर। तो जब सब कुछ एक साथ मिल जाएगा तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।